नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। हम आज धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानेंगे। दरअसल हमारे भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों का खंड है, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, भाग 3 के अंतर्गत इनमें हमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार देखने को मिलते हैं और इन्हीं में हमें धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार मिलते हैं अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो हम इस धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में इस क्लास में समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला इसमें आता है आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25, जिसमें हमें कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जैसे कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हमको 4 देखने को मिल रही हैं। एक है अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार, ठीक है, उसका आचरण करने का अधिकार, साथ ही अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता यहाँ पर प्रदान की गई है। अब इन चारों बातों का अर्थ क्या है उसे समझ लेते हैं। अंतःकरण की बात करें हम, तो अंतःकरण का सिंपल सा मतलब होता है हमारी अंतरात्मा। ठीक है, अंतरात्मा। तो मेरी अंतरात्मा का विषय है कि मैं ईश्वर के साथ में किस प्रकार के संबंध रखना चाहता हूँ, मैं ईश्वर की पूजा किस तरीके से करना चाहता हूँ। ये मेरा अंतर मन का विषय है। इसमें ना तो मुझे स्टेट रोक सकता है, ना ही मुझे कोई और रोक सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि मैं किसी धर्म को मानना चाहूँ, ये मेरे अंतर मन का विषय है। ठीक है, मैं किसी धर्म को मानूँ या ना मानूँ, ये मेरी अंतरात्मा का विषय है। तो अंतःकरण के अंतर्गत ही आपको ये अधिकार मिल जाता है कि आप किसी धर्म को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। अगला है यहाँ पर धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार। मतलब मानने का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? प्रोफेस। तो हम अपने धर्म की सार्वजनिक रूप से घोषणा कर सकते हैं। हम बिना डरे सार्वजनिक रूप से पब्लिकली कह सकते हैं कि हम इस धर्म से संबंधित हैं, या तो हम बोलकर कह सकते हैं, पहनावे के द्वारा, वेशभूषा धारण करके अपने धर्म का। तो हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि हमारा ये धर्म है। जैसे कि हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि तिलक लगाते हैं और कंठी माला पहनते हैं, ये सारी चीज़ें अपनाई जाती हैं। आचरण के अंतर्गत बात करें, आचरण प्रैक्टिस, ठीक है, तो कई बार आपने देखा है पूजा अर्चना की जाती है, कई सारे समारोह आयोजित किए जाते हैं, धार्मिक समारोह। जैसे कि मुस्लिमों में बात करें, मुसलमानों में तो ईद होती है, ठीक है, क्रिश्चियंस में आपका जो क्रिसमस का त्यौहार होता है। ये सभी आयोजन क्या है? आचरण है, प्रैक्टिस है। ठीक है, और हिंदुओं की बात करें, कई सारे यज्ञ हवन वगैरह ये सब होते हैं। ये सब प्रैक्टिस हमें अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 में। और साथ ही यहाँ पर प्रचार, प्रोपेगेट, हमारा जो भी धर्म है, हमारे जो भी धर्म के सिद्धांत हैं, उन सभी को हम प्रचारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रचार के अंतर्गत धर्मांतरण का अधिकार सम्मिलित नहीं है। धर्म परिवर्तन जो आप करोगे, ठीक है, वो आप करोगे अंतःकरण के अंतर्गत, क्योंकि आपके अंतर्मन का विषय है कि आपको अपने इस धर्म में रहना है या किसी दूसरे धर्म में जाना है। ये आपके अंतःकरण का विषय है, ना कि प्रोपेगेट के अंतर्गत आएगा। अगर आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, मैं लोगों को अपने धार्मिक विचार सिद्धांतों का प्रचार भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे यहाँ हो क्या रहा है कि मैं ज़बरदस्ती किसी का धर्मांतरण करवा दूँ या फिर उसको कह दूँ कि आपको 20 लाख रुपये दूंगा, आप इस मेरे धर्म में आ जाइए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी, कानूनी बहुत प्रावधान है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रचार के अंतर्गत आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, सिद्धांतों का प्रचार कीजिए, राज्य को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराएंगे, उसको बलपूर्वक, छल से, उसको कपट के द्वारा, लोभ लालच देकर किसी का अगर धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर बात करें कि क्या आर्टिकल 25 एब्सोल्यूट है? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो इस पे हमने देखा कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं, उन पर ये जो 3 आधार दिए गए हैं, इस आधार पर आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता पर। पहला है लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, और है स्वास्थ्य, जिसे हम हेल्थ कहते हैं, सदाचार, मोरालिटी। ओके, ये 3 पैरामीटर्स हैं, इनके आधार पर आपकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, इस पर रोक लगाई जा सकती है या फिर उसको सीमित किया जा सकता है। जैसे कि पब्लिक ऑर्डर को समझें, तो मान लीजिए कि कोई एक धार्मिक रैली निकल रही है, उसमें बहुत सारे लोग, कोई भाला लेकर निकल आया, कोई तलवार लेकर प्रदर्शन कर रहा है, तो यहाँ पर पुलिस उनको ऐसा करने से रोक देगी।
कहेगी कि आपकी वजह से पब्लिक ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो वो कहेंगे कि हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक अधिकार, तो कहेंगे आर्टिकल 25 में ही यह कहा गया है कि अगर पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है आपके ऐसे कार्यों से, आपके धार्मिक कार्यों से, तो आपकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको सीमित किया जा सकता है। साथ ही अगर आपकी धार्मिक प्रैक्टिस से या किसी भी चीज़ से अगर हेल्थ पर कोई इश्यू आते हैं तो आपकी उसको स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। साथ ही सदाचार, मोरालिटी के आधार पर भी, नैतिकता के आधार पर भी आपके धार्मिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। सिंपल सा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप अपने धार्मिक अधिकार मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इन अधिकारों के मानने से किसी अन्य के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अगली पॉइंट यहाँ पर यह है कि कुछ सामाजिक बुराइयाँ, जैसे हमारे समाज में सती प्रथा हुई थी, मानव बलि जिसमें लोगों की बलि दे दी जाती थी, ठीक है, तो इसमें क्या, अब तो खैर ये बैन है, तो इसके लिए अगर सरकार कोई कानून लाना चाहती है या इनको बंद करना चाहती है तो सरकार कर सकती है। कोई भी ऐसी सामाजिक बुराई हो, जैसे कि आपने 3 तलाक का मुद्दा देखा था, तो 3 तलाक महिलाओं के लिए अहितकर था, ठीक है, तो उसको बैन कर दिया गया। तो ये क्या था, सामाजिक बुराई थी, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये हमारे धर्म का मामला है, तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई भी सामाजिक बुराई है उसको हटाने के लिए सरकार अगर कानून बनाना चाहती है तो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को, ठीक है, सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की, अब यहाँ पर ये जो हिंदू शब्द है इसको गौर से देखना आप, हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करता है। मतलब यहाँ कहा गया है कि जो भी हिंदू हैं, उनकी जो भी मंदिर हैं या जो भी संस्थाएं हैं सार्वजनिक, उनको सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। ऐसा नहीं कि दलित उसमें नहीं जा सकते या कोई महिला नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हिंदुओं की जो बात की गई है वो सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं है, उसमें हिंदू तो सम्मिलित है ही हैं, साथ ही हिंदू में आपके सिख भी आ जाएंगे, जैन भी आ जाएंगे और बौद्ध भी शामिल हैं, ठीक है। और यहीं पर स्पष्ट कर दिया गया है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। ओके। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो हमारे धर्म के जो भी मामले हैं उनको हम खुद मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें किसी मंदिर की स्थापना करनी है, किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना करनी है, हमारा अधिकार है, हम ऐसा कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट हम खुद संभाल सकते हैं, ठीक है। तो धर्म के मामलों का प्रबंधन वगैरह ये आर्टिकल 26 के अंतर्गत आता है। हम धार्मिक संस्थाओं के लिए चल और अचल संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं। अब चल और अचल संपत्ति को आप समझते होंगे, नहीं समझते तो आपको बता दूं, चल का मतलब है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, जैसे कि फर्नीचर हुआ या फिर आपकी घड़ी हुई, मोबाइल हुआ या फिर सोना चांदी, ये सारी चीज़ें चल के अंतर्गत आएंगी। अचल मतलब जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता, उसको अचल संपत्ति कहेंगे। तो यहाँ पर अचल का आ गया आपका, जैसे कि भूमि हुआ, ठीक है, कोई मकान हुआ, ठीक है, ये सब अचल संपत्ति के अंतर्गत आ जाएंगे। और यहाँ पर कहा गया है कि ऐसी संपत्ति का जो भी आप धार्मिक संस्था के लिए एक्वायर करोगे उसका जो है आपको विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 26 हमने समझ लिया। अगला समझते हैं आर्टिकल 27 अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। यहाँ पर कहा गया है कि जो राज्य है, जो सरकार है, आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। कैसा टैक्स नहीं लेगी कि किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए आपसे टैक्स मांगे कि मुझे हिंदू धर्म को प्रमोट करना है, इसके लिए आज से 2.5% टैक्स लगा दिया जाएगा सभी लोगों पर। ऐसा नहीं किया जाएगा। किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। साथ ही आपने जो टैक्स दिया है, ठीक है, सरकार ने उससे पैसा इकट्ठा कर लिया टैक्स से। अब सरकार जो है, जो आपने सरकार ने पैसा इकट्ठा किया है, उसको किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान के लिए, मतलब किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए वो खर्च नहीं करेगा, ठीक है। किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रखरखाव के लिए खर्च नहीं करेगा। यहाँ विशिष्ट की बात इसलिए कही गई है कि अगर वो करता है, जैसे कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं की जो धार्मिक संस्थाएं उनके लिए जो रखरखाव के लिए या फिर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्च होता है तो उसमें सरकार करती है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों में सरकार खर्च करती है, ना कि धार्मिक गतिविधियों में, ठीक है। जैसे कि लोग वहाँ आएंगे जाएंगे तो वहाँ पर यातायात की समस्या ना हो, इसके लिए वहाँ पर कई सारी चीज़ें, पथ बनवा दिए, नए नए रास्ते बनवा दिए, तो इसके लिए सरकार खर्च करती है।
तो ये नहीं कि सिर्फ एक हिंदू धर्म के लिए खर्च किया, मुसलमानों से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं या जो भी धार्मिक स्थल हैं उनके लिए भी उन्होंने वहाँ पर सुविधाएं प्रदान की हैं सरकार ने। ठीक है, तो यहाँ पर विशिष्ट धर्म के लिए यहाँ पर कोई भी प्रावधान नहीं है कि विशिष्ट धर्म के लिए खर्च करे सरकार। यह केवल कर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, न कि शुल्क लगाने पर। अगला है यहाँ पर आर्टिकल 28, जिसमें कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो जो भी हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें यहाँ पर कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जैसे कि जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं राज्य निधि से पोषित हैं, वहाँ पर बिल्कुल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। साथ ही अगला है ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, मतलब उनको स्टेट चला रहा है, लेकिन उनकी स्थापना किसी ट्रस्ट या न्यास के अधीन की गई है। तो यहाँ पर अगर धार्मिक शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अगला है ऐसा संस्थान, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है या राज्य निधि से पोषित है, तो वहाँ पर अगर धार्मिक शिक्षा दी जाए, ठीक है, तो वो कैसे दी जा सकती है कि बच्चे होंगे जो उसमें पढ़ने वाले होंगे, या अगर वो अल्पवयस्क हैं तो उनके अभिभावकों की सहमति के आधार पर ही आप उनको कोई भी धार्मिक निर्देश या फिर कोई भी धार्मिक गतिविधि में उनको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, बिना आप उनकी सहमति के ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को समझ लिया है। अगली क्लास में हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।